नमस्कार जोहार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज आपका एग्जाम हो गया, आपका क्लास 9 का मैथमेटिक्स और साइंस का पेपर हुआ शाम के टाइम में। तो इस वीडियो में हम आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का जो आंसर है सही सही वो बताने वाले हैं। जल्दी जल्दी आप अपना पेपर उठा लीजिए और फटाफट मिला लीजिए। इसके बाद हम आपको साइंस वाला भी बताएंगे। राइट, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी कौन कौन सा है। और आपको बता दें, अगर आपको क्लास 10 में जो है तैयारी करनी है तो वो आप जो है सही चैनल पे हैं, बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा सेशन जो है आपको इस पे तैयारी करने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बकाया पूरी क्लास होगी और जो है बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स आपको सॉल्व कराते जाएंगे। और एग्जाम के टाइम पे तो भाई मत पूछो, बहुत ही आपका प्रैक्टिस होने वाला है। और अगर एक बार आपको इधर उधर लग रहा है तो एक बार चैनल को विजिट करके उसके वीडियोस आप खोल करके देख लीजिएगा। आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरीके का ये चैनल है और कैसी आपकी तैयारी होने वाली है। आकांक्षा वगैरह का इंटरेस्ट रखते हैं फ्यूचर में, यानी कि आपको 10 में चले ही गए हैं आप, तो बिल्कुल रखना ही पड़ेगा। वो सबकी प्रिपरेशन भी आपको 1 नंबर की हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल साइंस मैथ ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें आपको बताना, देखिए इस रूट से वन कट जाएगा तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए फटाफट हमारे साथ में आंसर लगाते रहिए। दो, देखिए 2 नंबर शून्य क्या है? तो शून्य एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आपका देखते हैं 3 नंबर पॉइंट 3 के ऊपर बार लिखा हुआ है, ये होता है 1/3 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। इसका परिमेयकरण करिएगा तो √2/2 हो जाएगा, यानी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर 36, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर की पावर 1/2, और ये 2 से 2 कटेगा, यानी कि 6 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो लाइक भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा जल्दी जल्दी, है ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर और माइनस का √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, यानी कि 4 - 2 = क्या हो जाएगा? 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद कौन सा नहीं है भाई? ये वाला डी वाला देखिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y की घात क्या है? ऋणात्मक हो जाएगी। आगे देखिए कौन सा है भाई? अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर में देखिए बच्चों, कह रहा है कौन त्रिघाती बहुपद है? त्रिघाती मतलब 3 घात वाला, है ना। तो कौन सा वाला है? ये आपका डी नंबर में दिया हुआ है, x की घात 3 है, ये आपका त्रिघाती हो गया। आगे देखिए 9 नंबर, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक में कौन है? सिर्फ और सिर्फ 1 है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों, जल्दी जल्दी हम लोग मिलाएंगे, फटाफट अपना मिलाते रहिए। कितना सही हुआ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा सर इतना सही हुआ। चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, 2x +1 है, इसका शून्य -1/2 हो जाएगा, जैसे इसको बराबर 0 करके लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बच्चों। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बढ़ो। आगे देखिए ये है आपका, इसको x - 1 से भाग देने से शेषफल, इसको बराबर 0 करो तो x बराबर कितना? 1, और x बराबर 1 इसमें वैल्यू रख दो तो 3 + 1 + 1 बराबर 3 2 5 हो जाएगा। सही आंसर कौन सा? सी वाला आपका सही हो गया बच्चों। आगे बढ़िए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है? तो दो चर वाला, यानी कि ये देखिए एक चर में है, ये भी एक चर में है, ये भी एक चर में है, तो दो चर वाला सिर्फ और सिर्फ डी है। आगे बढ़िए देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, ये इसका हल पूछ रहा है। तो इसके कितने हल होते हैं? इसके अनंत हल होते हैं, लेकिन इसमें से अनंत में से कौन सा एक ठो है ना। दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 2 आना चाहिए, तो ये आपका सही हो जाएगा, 4 - 2 = 2। आगे देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं, ऊपर में ही हमने जिक्र कर दिया। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये आपको दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव किसमें होते हैं? पहले में, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है। तो आपने देखा तृतीय वाले में कितना होता है भाई? ये आपका रहेगा दोनों नेगेटिव वाला। आगे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर कहाँ गया? ये वाला, बिंदु सी का निर्देशांक आपको पूछा हुआ बच्चों। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यानी -5, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2, तो -5, 2 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट देखते रहिए, मिलाते रहिए। 105 का संपूरक, संपूरक का मतलब 180 में से इसको घटा दीजिए, है ना। तो 5 जोड़े 110 और 70, यानी कि 75 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला 18 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो उन कोणों को हम लोग क्या कहते हैं ना। दो कोणों का योग 90 है तो उनको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर 180 होते तो संपूरक हो जाते। आगे बढ़िए देखिए बच्चों 19 नंबर का क्वेश्चन, ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि एओबी जो है एक सरल रेखा है ना, तो आपको एक्स का मान है ना, ये 82 है, ये आपका एक्स डिग्री है, तो ये पूरा पूरा कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन ये 82 है, इसमें आप 8 जोड़ दीजिएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये वाला भी आपका 90, यानी कि 90 और 8 98 डिग्री, ये आपका एक्स का मान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए देखिए 18 के सॉरी यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति में एक्स का मान कितना होगा? तो ये देखिए, ये जो कोण होता है बाह्य कोण होता है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये अपने से सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 80 और प्लस का 20, यानी कि 100 डिग्री। आपका देखिए कौन सा वाले में दिया हुआ है?
राइट, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका बच्चों 21 नंबर। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, अगर आपको बार बार मैं कह रहा हूँ तैयारी करनी है किसी भी चीज़ की, आपको 10 क्लास की पूरी भरपूर तैयारी होगी और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सबकी तैयारी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे आकांक्षा का एग्जाम होता है। देखिए, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? SAS, ये आपका सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है, बाकी सबके सभी हैं। आगे देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, ए बराबर पी है, बी बराबर क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू, तो आपका इसमें से कौन सा है भाई? तो ए बी सी जो होगा, त्रिभुज ए बी सी, वो आपका सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। किस नियम से? आपका एंगल साइड एंगल रूल से ऊपर में दिया भी हुआ था, है ना। तो बस आपको देखना है कि ए बी सी पी क्यू आर किस में लिखा हुआ है। ए बी सी पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर, चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 110, 82, 68 है, तो चौथे कोण का मान भाई चारों कोणों का कितना? 360 होना चाहिए, है ना। तो 110 हो गया, ये 82 और ये दो मिला दीजिए, इसमें तो हो जाएगा 70, 70 8 7 15 150 और प्लस का 110 कितना हो जाएगा? 50 10 60, 160 और प्लस 100 तो हो जाएगा 260। 260 में 360 होता है तो 100 डिग्री अंतर आ गया, यानी कि 100 डिग्री आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 25 नंबर में। देखिए, समांतर चतुर्भुज, इसमें कोण डी बराबर 135 से बी की माप क्या होगा? चतुर्भुज आपका समांतर है तो इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। एक 135 है तो उसका सामने वाला डी के सामने कौन पड़ेगा? बी, वो भी आपका 135 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए 26 नंबर का क्वेश्चन, सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी लंब सही हो जाएगा। 27 नंबर, चलो देखते हैं क्या है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं ना, समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? तो ये आपके बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर, ये एक थियरम है आपकी, पढ़ी होगी आपने। आगे बढ़िए। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर 14 है तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है? सीधे मल्टीप्लाई कर दे, 14 पंचे 70, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए 29, चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस सी, ध्यान देना एक सर्कल है, इसमें आपको एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसने कहा ए और सी, ये और ये का मान कितना हो जाएगा? 180। तो हमेशा किधर है भाई? ये वाला डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ 31, पटरी प्रकार की सहायता से किसको नहीं बना सकते? 40 डिग्री कोण को नहीं बना सकते, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़िए। देखिए 32, हीरोन का सूत्र क्या है? सब बच्चों को पता होगा, रूट के अंदर में एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, बी वाला आपका सही लिखा हुआ है। आगे देखिए, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे 33 नंबर का, एक त्रिभुज की भुजाएं 120 122 120 और 22 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप में तीनों को जोड़ देना है। 100 100 200 और 22 और 20 हो जाएगा 242 और प्लस का 22, तो क्या हो जाएगा? 2 40 20 60 और 2 64, राइट। 264 ऑप्शन सही हो जाएगा, 264 मीटर, सी वाला आपका सही हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 34 नंबर बच्चों, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए अपने बच्चों दोस्तों मित्रों के साथ में। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है ना, समबाहु त्रिभुज है तो यानी कि 3a बराबर आपका 60 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3 से ये 20 बार में कट जाएगा, 20 3 60, तो 20 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए। देखिए कौन सा क्वेश्चन है ये, यदि एक घन का कुल पृष्ठ, यानी कुल पृष्ठ का मतलब 6a² किसके बराबर है? 96 का। तो देखिए ये तो 6 से कटेगा, 6 के 6 और कितनी बार में? देखिए 6 के 6 और 3 6 6 36, 16 6 96 और यहाँ से a² बराबर आपका 16, तो a बराबर कितना आ गया? 4 आ गया बच्चों। जब a बराबर 4 है तो a क्यूब कर दीजिएगा, आयतन आ जाएगा इसका v, यानी कि 4 चौक 16 चौक 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला है? 64, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ कौन सा क्वेश्चन है? 36 नंबर, एक बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो उसका वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया जो है बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच उसका वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम होता है। 2 पाई आर एच ये आपका उसका सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। इसका पहला वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी शंकु की ऊंचाई एच आर त्रिज्या और ऊंचाई एल है तो शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, देख लीजिए जहां पे होगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ सी में, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन,
यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला है ना, तो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो प्लेन सरफेस नहीं पूछ रहा है, कर्व सरफेस पूछ रहा है, तो इसका 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 39 वर्ग अंतराल इसकी उच्च सीमा ये आपकी हो जाती है 25, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी सिक्के को एक बार उछालते तो चित्त आए या पट आए, आपका सिर्फ और सिर्फ 1/2 ही प्रायिकता होती है। तो इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बच्चों, जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए कि कितना आपका सही हुआ।